हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और ऐसे ही हमारे घर के अंदर हैंडल, दरवाजे के हैंडलों को बार बार छूते हैं, सीढ़ी होती है तो उसकी ग्रिल को बार बार छूते हैं। ऐसे कितने सारे स्थान होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे घर के अंदर सोफे होते हैं, क्या हम उसको धोते हैं हर दिन? सोफे, पर्दे और इस प्रकार की कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन सब के ऊपर आप एक बार उसको लेबोरेटरी के टेस्ट करके आप देखें तो आपको दूसरी बार छूने का मन ना हो। इतने बैक्टीरिया होते हैं और उससे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ग्रो होते हैं, आगे बढ़ते हैं, रोग होते हैं। हम ये 5 से 7 मिनट का देव यज्ञ या चिकित्सा यज्ञ अपने घर के अंदर छोटा सा कर ले तो उससे उठने वाला जो धूम्र है उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। वो धूम्र घर के कोने कोने तक प्रसरित हो जाता है। पर्दे, सोफे, गद्दों से लेकर के सारा का सारा वायुमंडल सब कुछ एकदम से सैनिटाइज हो जाता है। मानी सबसे बड़ा ये सैनिटाइजर है। इतना छोटा सा यज्ञ हम हर दिन अपने घर के अंदर कर ले तो हमारे घर के अंदर माइक्रोबायल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित कोई बीमारी होगी ही। आज 2.25 करोड़ लोगों की जान जा रही है। इतना छोटा सा हवन कुंड हम घर के अंदर पहुंचा दे तो 2.25 करोड़ लोगों की जान हम बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी ताकतवर विद्या है। तो कितने लाभ हो गए? 4। ये चौथा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी हमें बचाता है। 5वां, एक और विशेष लाभ देखिए, आज जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसके अंदर आज हमने अवांछित पोल्यूटेंट गैसों को भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि हम जला करके, चाहे फैक्ट्री के माध्यम से चाहे वाहन के माध्यम से जलाते हैं। उसके माध्यम से SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि कुछ ऐसी जो हानिकारक, जहरीली, घातक गैसों को भारी मात्रा में हम इस वायु के अंदर ऐड कर चुके हैं और कर रहे हैं, जिसके कारण से वायु प्रदूषित हो गई है। आज हम WHO के आंकड़ों को देखें तो प्रदूषित बड़े शहरों में रहने पर प्रति 1 वर्ष उसमें रहने पर हमारी 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु कम हो जाती है। और लंग्स कैंसर से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं और उन बीमारियों के कारण हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद आज प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग इस जहरीली वायु में श्वास लेने के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख से अधिक लोग। जो प्राणवायु हमें जीवन देती है वही प्राणवायु आज लोगों का जीवन ले रही है। क्यों? प्रदूषित होने के कारण। और आज हम जो ये 5 से 7 मिनट का देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ सीखेंगे, इस छोटे से हवन को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण गैसें बनती हैं। वो गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें व्याप्त हैं। ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है।
जिसके परिणाम स्वरूप उस वायु के बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक, जहरीली, घातक गैसें, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की जान जा रही है, वो SOx, NOx, CFC आदि गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रोजेक्ट यज्ञ के ऊपर बनाए और एक रिसर्च स्टडी में उन्होंने बताया कि एक बार किया गया हवन 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र के अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि SOx, NOx, CFC आदि जो हानिकारक पोल्यूटेंट गैस आती है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। मानी वायु प्रदूषण से भी हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो ये छोटा सा यज्ञ हम अपने घर के अंदर कर ले, तो हम वायु प्रदूषण से भी अपने परिवार को बचा सकते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते फिरते हैं, हमने कभी कोई ऐसा व्यसन नहीं किया, कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी ऐसी चाय नहीं पी, कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, किसी के साथ ऐसा वो नहीं किया, और फिर भी हमें कैंसर हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। आपको अभी मैंने बताया ना, हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है, तो क्या होता है? वायु। और हम 24 घंटे उसमें श्वास लेते हैं, उसके अंदर ये जहरीली गैसें घुल चुकी हैं। जन्म होते ही हम इस जहरीली वायु को ले रहे हैं 24 घंटे। हम बेशक तंबाकू आदि नहीं खा रहे, लेकिन ये जहरीली वायु तो ले रहे। इसके कारण से ये रोग हो जाते हैं। और इतना छोटा सा हवन यदि हम अपने घर के अंदर कर लें, तो इस जहरीली वायु से भी हमारा बचाव हो जाता है, जहरीली वायु से भी हम बच जाते हैं और पूरे परिवार को हम बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ और हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम किसी से पैसा ले और वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? पैसा ले लिया और वापस ना दे तो ऋणी हो जाते हैं ना उनके। इसी प्रकार से माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, हमें बड़ा करते हैं, तो हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना हुआ है। और सूर्य देवता से हम रोशनी लेते हैं, चंद्र देवता से हम शीतलता लेते हैं, वायु देवता से प्राणवायु लेते हैं, जल देवता से जीवन लेते हैं। ऐसे सारे देवता हमें क्या कर रहे हैं? जीवन दे रहे हैं। दानात देव, जो हमेशा दे उसको क्या कहते हैं? देवता, देव। अब ये सारे देवीय शक्तियां हमें क्या कर रही हैं? दे रही हैं, और हमारा जीवन चल रहा है। अब हम क्या उनको दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। हम कुछ नहीं दे रहे, तो हम अब उस देवताओं के क्या हो गए? इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? तो हम देव ऋण से ऋणी हो जाते हैं जन्म होते ही। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें देव यज्ञ करना होता है। क्या करना होता है? एतद्वै जरामर्य सत्र यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मृत्युना वा मुच्यते। ये जो अग्निहोत्र देव यज्ञ होता है, वो जरामर्य, जरा मानी या तो बुढ़ापा आ गया, हम खुद अपना पानी ना पी सके, ऐसी अवस्था आ गई, या हमारी मृत्यु हो जाए, तब छोड़ने योग्य होता है। उससे पहले नहीं छोड़ना होता है। जरामर्य सत्र का यद अग्निहोत्रम, यह जो देव यज्ञ होता है। और अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति, यदि इस नियम पूर्वक हर दिन हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और प्रजापति के लिए प्रातःकाल और अग्नि और प्रजापति के लिए सायंकाल विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए नियम पूर्वक यज्ञ करते हैं, तो अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति का,
कि इस अग्निहोत्र को नियम पूर्वक ऐसे करने पर अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा। रामायण में प्रभु श्री राम ने क्या किया था, ये जो बड़े राजा होते हैं ना, वो भी इस यज्ञ को करने के अधिकारी नहीं होते। चक्रवर्ती सम्राट, राजाओं के भी जो राजा होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, अथाह ऐश्वर्य जिनके पास होती है और अनंत योग्यताएं होती हैं, वो इस यज्ञ के अधिकारी होते हैं। और उस यज्ञ को करने पर जो पुण्य लाभ होता है, अग्निहोत्र अश्वमेघ स्याप्ति, इस अग्निहोत्र को हर रोज करने पर उस लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। इससे बड़ा और क्या लाभ होता है। और हम अपने जीवन में देव ऋण से उऋण हो जाते हैं कि देवताओं के प्रति हमारे जो ऋण होते हैं, उन ऋणों से भी उऋण हो जाते हैं। और देखिए, हम जब यज्ञ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है, ये पंडितों का विषय है, पुजारियों का विषय है, ब्राह्मणों का विषय है, आता है ना। ये पंडित पुजारी ब्राह्मणों का नहीं, हम सबका विषय है, हम सबके लिए है। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण, ये सारी चीजें उन्हीं को प्रभावित करती हैं, हम सबको प्रभावित करती हैं, हम सबको लगता है ना। और देखिए, कोई भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी दुनिया के देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। और इस प्रकृति मां को संतुलित करना, व्यवस्थित रखना, यह हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारी है, नहीं है। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिका, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं और हमारा पोषण और संवर्धन नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन इस यज्ञ रूपी नाभि से होता है। और वेद में कहा, वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वी रसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रिहस्व मां वार्माते यज्ञपति भाषित। यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। और वसु पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वी रसि, पृथ्वी लोक को धारण करने वाला है, पृथ्वी लोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वी रसि मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु को भी संतुलित और स्वस्थ करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रिहस्व, जिन जिन स्थानों पर यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र होते हैं वो परम धाम हो जाते हैं। द्रिहस्व, हमें बढ़ाने वाले, हमें आरोग्य देने वाले, हमें विशेष रूप से अच्छाइयों की ओर ले जाने वाले वो स्थान बन जाता है। परमेण धामना द्रिहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। हे याज्ञिक, तो इस यज्ञ का त्याग कभी भी मत कर। ये पंचभूतात्मक, यह पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली सबसे बड़ी विधा और विद्या है। इसलिए इसको मत, पंथ, संप्रदायों में बांटने की नहीं, अपितु हम सबको अपनाने की आवश्यकता है। और देखिए, इससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ, हम जिस जीवन को जीते हैं ना, उस जीवन में हम जो अलग अलग सुविधाओं को, अलग अलग जीवन आदि प्राप्त करते हैं, उसके पीछे हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य या पाप कर्म होते हैं ना, उसके आधार पे हमें ये जीवन प्राप्त होता है। आपने योग दर्शन पढ़ा होगा, सुना होगा, तो जाति, आयु और भोग, जाति मानी कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि, ये जाति, वो हमारे पूर्व पुण्यों के आधार पे मिलता है। मान लो कि हमें मनुष्य जीवन मिल गया, हमारे पुण्यों के आधार पे हमें मनुष्य जीवन मिल गया। जाति के बाद अब आयु, अब मनुष्य जीवन में तो आ गया, लेकिन एक व्यक्ति को देखे तो जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, बाल्यावस्था या युवावस्था में चले जाते। मान लो उसमें भी चिरकाल हमें आयु मिल गई, पूरी लंबी आयु मिल गई। जाति के बाद आयु भी मिल गई, आयु के बाद भोग, उस मनुष्य जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाएं, ज्ञानी माता पिता है, अज्ञानी माता पिता है, यशस्वी कुल खानदान है, सामान्य कुल खानदान है, या फिर
हमें उस जीवन में मिलने वाली धन संपदा संपत्ति आदि से लेकर के सुविधाएं, ये सारी चीजें हमारे पुण्यों के आधार पे तय होते। एक व्यक्ति को हम देखें तो छींक भी आ जाए तो 10 डॉक्टर पीछे खड़े होते, और एक व्यक्ति को मौत के कगार पर खड़ा होता है तब भी उसको पूछने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होता है। किस आधार पे होता है? हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के पुण्य और पाप के आधार पे ये अभी वर्तमान हमारा पूरा जीवन है। और इनका मूल केंद्र बिंदु क्या होता है? पुण्य। क्या होता है? अच्छा जीवन चाहिए, अच्छी परिस्थितियां चाहिए, अच्छी सारी चीजें चाहिए, तो उसका केंद्र बिंदु क्या होता है? पुण्य। और उस पुण्य को प्राप्त करने का, उस पुण्य को विशेष रूप से अथाह रूप में पूरी धरती पर मनुष्य के द्वारा जितने भी अच्छे से अच्छे कर्म किए जा सकते हैं और उसके माध्यम से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी मात्रा में पुण्य को देने वाला कोई कर्म है तो यज्ञ है। यज्ञ पुण्यों की कृषि है। हमें जन्म जन्मांतरों को भी यदि सुधारना है तो ये यज्ञ करेंगे तो इतना अथाह पुण्य हमें प्राप्त होंगे, तो ये जन्म तो हमारा सुधरेगा, आगे आने वाले जन्म जन्मांतर भी हमारे सुधर जाते। श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करने के बाद अन्न को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दी। और यज्ञ करता है उसके लिए यह लोक भी सुकर हो जाता है और परलोक भी उसके लिए, क्योंकि पुण्यों से भर चुका है उसका जीवन, तो परलोक भी उसका सुख से भर जाता है। तो ये बहुत बड़ा पुण्य को भी प्रदान करने वाला कर्म है। और पुण्यों के साथ साथ हम सब लोगों की एक विशेष इच्छा होती है। हम हर कोई कार्य क्यों करते हैं? अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। आज मनोकामना की पूर्ति के लिए हम कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, बहुत सारे उपक्रम करते हैं, और उसके बावजूद भी हमने कल्प वृक्ष की बहुत सारी कहानियां सुनी है ना। कल्प वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करो वो, लेकिन उस कल्प वृक्ष के बारे में वेद से लेकर श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के नीति स्मृति शास्त्र कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं मिलता, और ना किसी ने कल्प वृक्ष को देखा है। देखा है आप में से किसी ने? ना कहीं वर्णन मिलता है, ना किसी ने देखा है, केवल घटनाएं हम सुन रहे हैं। लेकिन हमारे वेद से लेकर के हर एक शास्त्रों में यज्ञ को मनोकामना की पूर्ति का सबसे बड़ा साधन माध्यम बताएं। इष्ट काम धूक, सर्व काम धूक, सत्याह संतु यजमानस्य काम। जो यजमान यज्ञ करने के बाद प्रार्थना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी प्रार्थनाएं उसकी साकार होती है, पूर्ण होती है। हर जगह पे शास्त्रों में बताया। मानी मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा उपाय, साधन भी कोई है तो क्या है? यज्ञ अग्नि में आहुति देकर के हम प्रार्थना करें, तो ये मनोकामना पूर्ति का भी सबसे बड़ा साधन है। और देव पूजन का भी। आज हम देवताओं का पूजन कैसे करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे लड्डू, मिठाई, सब चीज बनाएंगे, भगवान को दिखाएंगे, और भगवान को दिखा करके कौन खा जाते हैं? अग्निर्वै देवानां मुखम कहा। ये जो यज्ञाग्नि होती है वो देवताओं का मुख है, और यज्ञाग्नि के अंदर मंत्रोच्चारण पूर्वक जो हम आहुतियां देते हैं वो सारे देवी देवताओं को पहुंच जाती हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष
बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्पिशैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर से पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, हवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अभी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है। ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।